आप जानते हैं कि आपकी टांगें आपके बारे में ऐसे राज बता सकती हैं जो आपको मालूम भी ना हो। क्या आप जानते हैं कि आपकी टांगों की रगें आपको मुस्तकबिल में आने वाले हार्ट अटैक या फालिज से पहले ही आगाह कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक सादा सा टेस्ट जो आप घर में कर कर मुस्तकबिल में आने वाले हार्ट अटैक या फालिज से बचाव मुमकिन बना सकते हैं? जी हाँ, एक बहुत ही सादा टेस्ट जिसको हम कहते हैं एंकल ब्रेकियल प्लेक्सस इंडेक्स यानी कि एबीपीआई। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद तकी। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों तक मेडिकल से रिलेटेड बहुत ही दकीक मालूमात बहुत ही आसान लफ्जों में पहुंचा सकूं। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है एक नहायत सादे, बहुत मुफीद और बहुत अहम टेस्ट के बारे में जो हमें घर में परफॉर्म करेंगे, जो हम घर में ही परफॉर्म करेंगे और हमें मुस्तकबिल में आने वाले हार्ट अटैक और फालिज से वो बचा सकता है। टेस्ट का नाम है जी एंकल ब्रेकियल प्लेक्सस इंडेक्स, जिसको हम एब्रिविएट फॉर्म में कहेंगे एबीपीआई। अब एबीपीआई क्या है? एंकल ब्रेकियल प्लेक्सस इंडेक्स जो है, इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले मरीज को थोड़ा सा रेस्ट करवाना है, थोड़ा सा उसे कहना है 15 से 20 मिनट रेस्ट करें। रेस्ट करने के बाद हमने मरीज का ब्लड प्रेशर चेक करना है हाथ का। ये सिंपल एक बीपी ऑपरेटर्स की मदद से आपने घर में ये टेस्ट परफॉर्म करना है और इस टेस्ट से आपको इसकी अफादियत में थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या होने वाली है। आपने सबसे पहले मरीज को कहना है 10 से 15 मिनट रेस्ट करे। रेस्ट करने के बाद आपने उसे बिठा के उसका हाथ पे ब्लड प्रेशर चेक करना है, बाजू पे। बाजू पे चेक करने के बाद आपने मरीज को लिटाना है, टखने से ऊपर उसका एंकल ब्लड प्रेशर ले लेना है। अब आपके पास दो रीडिंग्स आ गई हैं, एक बाजू वाले ब्लड प्रेशर की और एक टांग वाले ब्लड प्रेशर की। जो टांग वाला ब्लड प्रेशर है उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और जो ब्रेकियल ब्लड प्रेशर है बाजू वाला है उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये दोनों आपने ले लेने हैं। एंकल ब्रेकियल एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स यही है कि आपने टांग वाले ब्लड प्रेशर को डिवाइड कर देना है बाजू वाले ब्लड प्रेशर से। जो आपके पास रीडिंग आएगी वो होगी एबीपीआई। यस, दैट इज द रीडिंग। और इसको इंटरप्रेट करना, इसको समझना बहुत ही आसान है। मेन इस टेस्ट का मकसद ये है, ये टेस्ट हमें असल में हमारी टांगों के अंदर खून की रवानी के बारे में बताता है कि खून कितना तेजी से और सही तरीके से फ्लो कर रहा है। अगर कहीं पे खून का लोथरा जम जाए या खून की नालियां मोटी हो जाएं या तंग हो जाएं तो खून की सप्लाई तंग हो जाती है या कम हो जाती है। अब एबीपीआई को इंटरप्रेट करना बहुत ही आसान है, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ लिख भी दिया है। एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स जिसे हम एबीपीआई कहते हैं, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है, अगर टांग के ब्लड प्रेशर को बाजू के ब्लड प्रेशर पे तकसीम करने से वैल्यू 1 से 1.3 के दरमियान आती है तो मुबारक हो, आपका एबीपीआई बिल्कुल नॉर्मल है। आपको आपकी खून की नालियों का कोई मसला नहीं है और मुस्तकबिल में भी आपको दिल का या फालिज का कोई मसला होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपकी वैल्यू 0.5 से 0.9 के दरमियान आती है, 0.9 से कम आती है, तो दिस इज कंसर्निंग। इसका मतलब ये है कि आपकी खून की नालियां तंग होना शुरू हो चुकी हैं। इसे हम पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी टांग या आपके बाजू में कहीं पे खून की नालियां तंग हो चुकी हैं। खून की नालियां बाजू या हाथों में ही तंग नहीं हुई, बल्कि मे भी वो आपके दिल में और आपके दिमाग में भी खून की नालियां या शरेयानें तंग हो जाएं और मे भी बाद में वो आपको फालज या हार्ट अटैक का बायस बने। और अगर एबीपीआई की वैल्यू 1.4 से ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी खून की रगें बिल्कुल मोटी हो गई हैं, कैल्सिफाइड हो गई हैं। ये आमतौर पे उन लोगों में होता है जिनमें ब्लड प्रेशर का मसला हो या बड़ी उम्र के लोग हों। सो अगर आपको भी टांगों में दर्द होती है या आपको टांगें आपकी चलने के बाद सुन हो जाती हैं या आपकी नस पे नस चढ़ जाती है या आपको कोई ऐसे मसाइल है, तो फौरन अपने कंसल्टेंट डॉक्टर या मेडिकल ऑफिसर के पास जाएं और उन्हें कहें कि डॉक्टर साहब मेरा एबीपीआई करें, मुझे बताएं इसकी क्या वैल्यू है, क्योंकि ये एक बहुत ही सादा, छोटा और बहुत मुफीद टेस्ट है जो आपको मुस्तकबिल के बड़े खतरे से बचा सकता है। अगर आप सेहत से मुतल्लिक बहुत गहरी इंफॉर्मेशन सादा लफ्जों में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।